हेलो बच्चों, आप देख रहे हैं स्ट्रिंग फिजिक्स क्लास का यूट्यूब चैनल। बच्चों, आप इस चैनल पे क्लास 11, 12, IITG और नीट के लिए अपनी फिजिक्स की तैयारी करते हैं। बच्चों, अभी हम लोग क्लास 12 से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल चैप्टर से। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक जो चैप्टर है 12 का, उससे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल से एक टॉपिक करने जा रहे हैं, बेहद ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिससे IIT मेंस में भी क्वेश्चन पूछा हुआ है और आपको नीट में भी पूछा हुआ है। चलिए हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे एक लाइन चार्ज के द्वारा। ठीक है, तो मैं टॉपिक का नाम लिख रहा हूं, एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए लाइन चार्ज, एक लाइन चार्ज के द्वारा at a perpendicular distance from it। ध्यान देंगे, हमारे पास एक लाइन चार्ज दिया होगा जिसमें चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। ठीक है, उसके द्वारा मुझे परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना होगा। इस टॉपिक से IE रोजो में भी 2 से 3 सवाल जरूर हैं। ठीक है, चलिए मैं इस टॉपिक को कर रहा हूं। मैं क्या करूंगा, पहले कंसीडर करूंगा एक लाइन चार्ज। ठीक है, सबसे पहले मैं इसमें लैंग्वेज भी लिखूंगा तो आप बोर नहीं फील करेंगे। ठीक है, ताकि जिन बच्चों को लैंग्वेज नहीं लिखना आता है या बोर्ड में लिखना है तो वो लैंग्वेज का उपयोग करेंगे इसके लिए। ठीक है, ध्यान दीजिए, मैं एक लाइन चार्ज कंसीडर कर रहा हूं। ठीक है, ये लाइन चार्ज है, इस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, प्लस चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस मान लेता हूं मैं R डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है, और इस डिस्टेंस पे जो पॉइंट है दैट इज P। क्लियर, P पॉइंट है। ठीक है, और ये लाइन चार्ज जो हो सकता है इनफाइनाइटली लॉन्ग भी हो सकता है, फाइनाइट भी हो सकता है, ये नहीं पता है। अच्छा, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिडिल में भी हो सकता है, मिडिल में नहीं भी हो सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस तरह के इससे क्वेश्चन आते हैं। तो मैं क्या करूंगा, इस पे एक छोटा सा पार्टिकल कंसीडर करूंगा, क्योंकि लाइन चार्ज से अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है तो इसमें छोटा सा एक एलिमेंट आपको कंसीडर करना पड़ेगा। तो मैं इसमें एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर करता हूं, DQ। एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर करता हूं जिस पे चार्ज है DQ। क्लियर, और इसका ऑब्वियसली इसका लेंथ होना चाहिए, DL। ठीक है, और मैं इसको इस DQ के द्वारा इस पॉइंट पर, P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाह रहा हूं। यह इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अवे होगा। अवे क्यों होगा, क्योंकि यहां पर मैंने प्लस चार्ज लिया है और यहां पर भी नेचर ऑफ चार्ज P पॉइंट पर प्लस लिया है। यहां पर चार्ज प्लस लिया है और P पॉइंट पे भी नेचर ऑफ चार्ज पॉजिटिव लिया है। तो ये जो इंटेंसिटी यहां आएगा
डी क्यू इस तरफ आएगा अवे। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इस लाइन को ऐसे आगे बढ़ाऊँगा और इसको ऐसे आगे बढ़ाऊँगा। ठीक है, और ये एंगल थीटा होगा तो यहाँ पर होगा डी ई कॉस थीटा। ठीक है, क्योंकि ये अपोजिट एंगल इक्वल। फिर ये इंटेंसिटी होगा डी ई साइन थीटा, यानी डी ई जो इंटेंसिटी था उसको मैं दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर लिया। इस तरफ डी ई कॉस थीटा हुआ, इस तरफ डी ई साइन थीटा हुआ, क्योंकि इस तरफ 90 माइनस थीटा एंगल बन रहा है। ठीक है, इस रिजल्ट की खास बात क्या है, हमें इसका जो इंटेंसिटी निकालना है, जो रिजल्ट एक्स और वाई दोनों कंपोनेंट को निकालना है, उस आर के टर्म में निकालना है और इस एंगल के टर्म में निकालना है। ये एंगल को हम लोग चेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू द लेंथ। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो इसीलिए हम लोग इस एंगल और इस आर के टर्म में निकालना है। क्लियर? इस बात को ध्यान देंगे। अब ध्यान दीजिएगा, मैं इस पॉइंट को ए मानता हूं, इस पॉइंट को ए। ठीक है, और ए से इसको मान लेता हूं बी, और ए से बी तक की लंबाई जो है इसको एल मानता हूं, एल। ठीक है, ए से बी तक की लंबाई को एल मान रहा हूं, तभी ये पॉइंट चार्ज डी एल हो जाएगा। क्लियर? ये बात समझ में आ गया? ठीक है, आप इसको नोट कीजिए बहुत बेहतर तरीके से। अब मैं इसको लैंग्वेज में लिखता हूं। हाँ, let us consider a line charge where charge plus q is uniformly distributed throughout the length of the line। ठीक है, यानी वी लेट अस कंसिडर ए लाइन चार्ज। हमने एक लाइन चार्ज को कंसिडर किया वेयर चार्ज प्लस क्यू इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, जहां पर चार्ज प्लस क्यू पूरे में डिस्ट्रीब्यूट है यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द लाइन। ठीक है, नाउ वी हैव टू डिराइव इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at any point P on the at any point P at a परपेंडिकुलर। ध्यान दीजिए, अब हमें निकालना क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट किसी पॉइंट P पर, जो कहां पर है, परपेंडिकुलर, एट ए परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम, परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर कर देता हूं, डिस्टेंस आर फ्रॉम लाइन चार्ज। चलिए इसको नोट कीजिए, इस लैंग्वेज को नोट कीजिए, ताकि अगर आप भूल जाएंगे तो इसको पढ़ेंगे तो आपको याद आ जाएगा। यानी मैंने क्या किया, एक लाइन चार्ज कंसीडर किया जिस पे चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है प्लस क्यू चार्ज,
अब मुझे क्या करना है, मुझे किसी पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है इसी लाइन चार्ज के द्वारा r दूरी पर। ठीक है, इसके लिए अब मैं क्या करूंगा, अब इसको मिटाता हूं, आप वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं। फॉर दिस, इसके लिए क्या करेंगे, वी कंसीडर ए पॉइंट ए on the line charge having charge प्लस dq, मतलब अब हमने क्या किया, उस लाइन चार्ज पे एक पॉइंट ए कंसीडर किया जिस पे चार्ज प्लस dq है, एंड लेंथ dl, जिसका लेंथ dl है, dl मतलब छोटा सा लेंथ। ठीक है, ठीक है, हो गया, इसको उतार लीजिए। Again, we consider a point P at a perpendicular distance from line charge। ठीक है, सच डैट, इस तरह से कि BP इजकल टू R। तो मैंने क्या किया, अगेन वी कंसीडर ए पॉइंट P, हमें एक पॉइंट भी P कंसीडर करना पड़ा एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर, कहां से, लाइन चार्ज से। ठीक है, सच डैट BP इजकल टू R, ये BP जो है R डिस्टेंस है, एंड AP इजकल टू L, और फिर ये भी कंसीडर मैं कर ले रहा हूं एंगल APB, एंगल APB इजकल टू थीटा। चलिए इसको नोट कीजिए, मतलब जितनी बातों को मैंने ड्रॉ किया उसको लैंग्वेज में लिखा। अच्छा, इस लेंथ को मैं x ले रहा हूं, A से लेके P तक की दूरी को x ले लेता हूं। चलिए इसको आप नोट करें, ज़्यादा नहीं रुके, जल्दी नोट कर ले। चलिए आप लोग वीडियो को रोक के भी लिख सकते हैं। अगर मैं बहुत रुकूंगा लिखने के लिए आपके, तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, चलिए, बहुत लोग लैंग्वेज बिना लिखा के इसको लिखाते हैं, मैं लैंग्वेज दिखा रहा हूं ताकि आपके लिए फ़ायदेमंद हो। ठीक है, नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ए के द्वारा निकालेंगे P पॉइंट पे।
एट पॉइंट P इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P, ठीक है, ड्यू टू A विल बी DE, यानी E पॉइंट P पॉइंट पर A के द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा वो DE होगा, क्योंकि छोटा पॉइंट है तो उससे इंटेंसिटी भी छोटा हुआ, इसलिए उसका नाम DE हुआ। ठीक है, नाउ DE कैन बी resolved into two directions, into two mutually perpendicular directions, यानी DE को हम दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रिजॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, DE cos थीटा along horizontal, देखिए बच्चों मेरा रॉड इस तरह है इसलिए ये हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल है। अगर रॉड इस तरह हो जाता तो यही DE cos थीटा वर्टिकल में होता, DE sin थीटा हॉरिजॉन्टल में होता। तो प्रॉब्लम में इसको आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, तो हमें तो कोई एक डायरेक्शन देना ही पड़ेगा हॉरिजॉन्टल, इसलिए DE cos थीटा को मैं हॉरिजॉन्टल दिया, DE sin थीटा को वर्टिकल। DE cos थीटा along horizontal direction and DE sin theta along vertical डायरेक्शन। लिखिए, मतलब P पॉइंट पर A के द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा वो DE होगा, जिसको हॉरिजॉन्टली DE cos थीटा हम कह सकते हैं रिजॉल्व करने पर, और वर्टिकली रिजॉल्व किए तो मुझे मिला DE sin थीटा। अब आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं इसको मिटाऊंगा। इसको आप नोट कर लीजिए, फिर मिटाऊंगा। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी आपको बनवा दूंगा। ठीक है, चलिए मैं मिटाता हूं। चलिए बच्चों, अब ध्यान दीजिएगा, मैं अब DE cos थीटा को फाइंड आउट करूंगा। तो सबसे पहले मैं DE को फाइंड आउट करूं। ठीक है, ध्यान दीजिए, सिंस DE इसका टू क्या हो जाएगा, K DQ बाई AP का स्क्वायर, AP का स्क्वायर, और हमने AP को क्या लिया है, X। तो मैं यहां लिख सकता हूं K DQ बाई एक्स स्क्वायर, लिख देता हूं मैं, सिंस AP इक्वल टू X, उसको X माना गया है। ठीक है, एक्स स्क्वायर हो गया। चलिए, मैंने आपको क्या बताया, रिजल्ट मुझे इस थीटा और R के टर्म में चाहिए, क्लियर, जिसको फिर मैं बाद में इंटीग्रेट करूंगा पूरे लेंथ के लिए। चलिए, तो मैंने ये उतार लिया। अब ध्यान दीजिए, DQ को मैं चेंज करूंगा। ठीक है, सिंस ये चूंकि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का केस है, तो मैं लिख सकता हूं लैम्डा इक्वल टू DQ बाई DL, क्योंकि ये लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है जब चार्ज किसी लाइन पे डिस्ट्रीब्यूट हो। इससे मुझे
डी क्यू मिल गया इक्वल टू लैम्डा डी एल। ध्यान दीजिएगा, इसको आप 1 लिख सकते हैं, इसको 1, इसको 2। नोट करते जाइए क्योंकि मैं इसको प्लेस करते जाऊंगा। ठीक है, मैं लिख रहा हूं फ्रॉम 1 and 2 क्या मिला मुझे, डी ई इक्वल टू के लैम्डा डी एल बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसको मैं 3 लिख देता हूं, आप इसको नोट कर लीजिए। अब ओरिजिनल सब्स्टिट्यूशन अब करना पड़ेगा हमें। ठीक है, नोट कर लीजिए बच्चों जल्दी। मैं इस टॉपिक का भी नाम मिटा देता हूं, हाँ, मेरे लिए स्पेस बच जाएगा। चलिए, अब मैं क्या करना है, ध्यान दीजिएगा, ये dl भी हटाना है और x भी हटाना है। तो x हटाने के लिए मैं cos थीटा का यूज कर सकता हूं, क्योंकि cos थीटा में बेस r हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज x हो जाएगा। ठीक है, नाउ इन ट्रायंगल ABP cos थीटा इक्वल टू r बाई एक्स। सो इससे क्या आ जाएगा, x इक्वल टू r बाई cos थीटा इक्वल टू आ गया r सेक थीटा। इसको मैं 4 कर देता हूं, x इक्वल टू हमें आ गया r सेक थीटा, क्योंकि r के टर्म में रिजल्ट चाहिए और थीटा के टर्म में। अब ध्यान दीजिए, मैं tan का उपयोग करता हूं। अगेन tan थीटा इक्वल टू p बाई बी, p हो जाएगा l और b हो जाएगा r, l बाई r। इससे मैं l इक्वल टू निकालूंगा, l इक्वल टू r tan थीटा। अब डिफरेंशिएट करेंगे दोनों तरफ थीटा के रिस्पेक्ट में। ठीक है, r कांस्टेंट है। नाउ डिफरेंशिएटिंग above both side with respect to थीटा, क्या होगा, dl बाई डी थीटा इक्वल टू r tan का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर थीटा। tan का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहां से dl इक्वल टू हो गया r सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। इससे सो dl इक्वल टू r सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। इसको मैं 5th टर्म लेता हूं। नोट कीजिए, मिटाएंगे क्योंकि जगह की कमी हो रही है। ठीक है, अब ये सारे वैल्यू को मैं 3 में रख दूंगा, 4 और 5 के वैल्यू को 3 में रखूंगा। ठीक है, यहां लिख देता हूं, नाउ पुटिंग वैल्यूज ऑफ 4 and 5 इन 3 में रखेंगे। वी हैव, ठीक है, मैं इसको मिटाता हूं, आप लोग नोट कर लीजिए।
अब ध्यान दीजिए क्या मिलेगा मुझे, DE इक्वल टू के, ध्यान दीजिए नीचे एक्स स्क्वायर जो था एक्स इक्वल टू आर सेक थीटा था, यानी आर स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। और ऊपर क्या है लैम्डा DL, DL का वैल्यू मुझे क्या मिल गया है, आर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, आर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा एक आर इससे कैंसिल हो गया, सेक स्क्वायर थीटा पूरा कैंसिल हो गया, और मेरे पास बचा रहा के लैम्डा बाई आर, एक आर बचा रहा डी थीटा, यानी ये मेरे पास डी का वैल्यू बचा रहा लास्ट में एक सिक्स्थ रिलेशन। चलिए इस लाइन को लास्ट में मैंने लिखा था, इसको मिटा दूंगा, जल्दी से लिखिए। अब ध्यान दीजिए मुझे डी मिल गया के लैम्डा बाई आर डी थीटा। अब मुझे चाहिए डी कॉस थीटा डी साइन थीटा, मेरा जो एक्स और वाई कंपोनेंट है, ठीक है, ठीक है। तो अब ध्यान दीजिए मैं इसको करता हूं। अब ध्यान दीजिए एक बात अब समझने की जरूरत है, इसको मिटाता हूं पहले मैं। अब इसको मैं इंटीग्रेट जो करूंगा डी कॉस थीटा डी साइन थीटा को कहां से कहां तक, अब मैं इसको डी को भी मिटाता हूं ताकि यहां से स्पेस खाली हो थोड़ा सा। अब ध्यान दीजिए ये जो लाइन चार्ज है इसकी लंबाई कहीं तक हो सकती है, नीचे भी कहीं तक हो सकती है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको आगे ऐसे लेंगे, हो सकता है ये आगे तक हो और ये भी हो सकता है ये आगे तक हो। ये थीटा था, ये एक्स था, ठीक है, एक्स था। अब ध्यान दीजिएगा अब ये जो अगर ऊपर तक होगा तो ये एंगल फाई 1 मैं लिख रहा हूँ, फाई 1, और नीचे वाला एंगल फाई 2, यानी मुझे ये थीटा को इंटीग्रेट करना पड़ेगा ऊपर फाई 1 तक, नीचे फाई 2 तक, तब पूरे लाइन के द्वारा मुझे इंटेंसिटी निकलेगा, ठीक है। अब नाउ EX इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस फाई 1 से फाई 2। अब आप बोलेंगे सर माइनस नीचे वाला मैं फाई 1 ले लेता हूँ, ऊपर वाला फाई 2, फाई 1 से फाई 2, ठीक है। अब ध्यान दीजिए नीचे एक्सिस से नीचे जो एंगल का मेजरमेंट होता है वो नेगेटिव होता है और एक्सिस से ऊपर पॉजिटिव होता है, इसलिए मैंने लिखा माइनस फाई 1 से फाई 2 तक। अब EX क्या होगा, DE cos थीटा, यानी DE cos थीटा। अब ध्यान दीजिएगा D cos थीटा क्या आया, के लैम्डा बाई आर cos थीटा डी थीटा, और ये लिमिट कहाँ से आया, माइनस फाई 1 से फाई 2 के बीच, ठीक है। के लैम्डा बाई आर कॉन्स्टेंट होगा क्योंकि वेरिएबल थीटा है, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, मैं लिख रहा हूं यहां पर, के लैम्डा बाई आर बाहर निकल जाएगा और साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है, इसलिए कॉस का इंटीग्रेशन साइन होगा, साइन थीटा, और ये लिमिट माइनस फाई 1 से फाई 2 के बीच है। अब मैं क्या लिखूंगा, EX इक्वल टू हो गया के लैम्डा बाई आर, और जब मैं इस लिमिट को पुट करूंगा साइन थीटा फाई 2 माइनस साइन माइनस फाई 1, और आप जानते हैं साइन माइनस थीटा प्लस माइनस साइन थीटा होता है, इसलिए EX इक्वल टू आ गया आपके पास के लैम्डा बाई आर, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो हो जाएगा साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। तो x कंपोनेंट ऑफ इंटेंसिटी आ गया के लैम्डा बाई आर साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2, ठीक है। चलिए अब मैं इस फिगर को मिटा देता हूं, और y कंपोनेंट क्या था हमारा, y कंपोनेंट था माइनस फाई 1 से फाई 2 तक होगा DE
साइन थीटा। आप इसको नोट कर लीजिए, पहले मिटा दूंगा मैं, सिर्फ इस रिजल्ट को रखूंगा। हाँ, इस इंटीग्रेशन में अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा तो आप कमेंट बॉक्स में जाके लिखिए। हालांकि सिर्फ इस रिजल्ट का आपको काम होगा, लेकिन जो मैथमेटिक्स वाले हैं उनके लिए प्रूफ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अब मैं क्या करूंगा, डी हो गया के लैम्डा बाई आर, के लैम्डा बाई आर माइनस फाई 1 से फाई 2 और साइन थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉस थीटा, तो मैं लिख देता हूं माइनस के लैम्डा बाई आर, माइनस को बाहर निकाल दिया मैंने, कॉस थीटा माइनस फाई 1 से फाई 2 के बीच। ठीक है, तो ई वाई इजकल टू हो गया माइनस के लैम्डा बाई आर कॉस फाई 2 माइनस कॉस माइनस फाई 1। ठीक है, और आपको पता है कॉस माइनस थीटा माइनस कॉस प्लस कॉस थीटा ही होता है, जिसका आंसर ये हो गया कॉस फाई 2 माइनस कॉस फाई 1, क्योंकि ये प्लस में ही रहा तो माइनस कॉस फाई 1। और अंदर सेटल करूंगा मैं माइनस, तो मुझे आ जाएगा के लैम्डा बाई आर कॉस फाई 1 माइनस कॉस फाई 2। क्लियर? चलिए, तो ये y कंपोनेंट ऑफ इंटेंसिटी मिल गया के लैम्डा बाई आर कॉस फाई 1 माइनस कॉस फाई 2, और x कंपोनेंट ऑफ इंटेंसिटी मिल गया के लैम्डा बाई आर साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। ठीक है, आप नोट कर लीजिए, मैं दोनों को मिटा के एक जगह लिखूंगा। ठीक है, यानी आपको x कंपोनेंट ऑफ इंटेंसिटी मिला ई एक्स के लैम्डा बाई आर साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। ठीक है, और y कंपोनेंट ऑफ इंटेंसिटी मिला आपको के लैम्डा बाई आर कॉस फाई 1 माइनस कॉस फाई 2। क्लियर? ये केस क्या था, ध्यान दीजिएगा, केस था ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे आपको इंटेंसिटी निकालना था। ठीक है, ऐसे मैं लिख देता हूं, आपको याद रहे, फाई 1 फाई 2। क्लियर? इस केस का ये रिजल्ट था। अब ध्यान दीजिए, आपके पास एक और केस हो सकते हैं अर्क का। ठीक है, अर्क का, और आपको इंटेंसिटी निकालना पड़े एक सर्कुलर अर्क पे। ठीक है, और इधर वही फाई 1 और इधर वही फाई 2 हो, चार्ज इस पे डिस्ट्रीब्यूटेड हो इस सर्कुलर अर्क पे, और ये रेडियस हो। ठीक है, तो इसका भी रिजल्ट सेम होगा, यही सेम रिजल्ट को उसमें भी हम लोग यूज करेंगे, इसी सेम रिजल्ट को इसके लिए भी हम लोग यूज करेंगे इस अर्क के केस में भी, कि अगर किसी अर्क पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है और हमें इस जगह पे किसी पॉइंट पे इंटेंसिटी निकालना है पी पॉइंट पर। ठीक है, और वो पी पॉइंट से दो रेडियल डायरेक्शन में, ठीक है, जो लाइन जा रही है वो एंगल बना रहा है, नीचे फाई 1 और ऊपर फाई 2। इसका भी रिजल्ट सेम होगा। तो ये दो केस पे हम लोग न्यूमेरिकल बनाते हैं। पहले आप इसको नोट कीजिए, फिर कुछ न्यूमेरिकल हम लोग इस पे डिस्कस करेंगे। चलिए बच्चों, मैं इसको मिटाता हूं, आप वीडियो को पॉज करके लिख लेंगे। बच्चों, अब हम लोग एक और क्वेश्चन देखते हैं, एच.सी. वर्मा वॉल्यूम 2 चैप्टर 29 से 40 नंबर क्वेश्चन। ध्यान दीजिएगा, ए रॉड ऑफ लेंथ L, एक रॉड है जिसका लेंथ L है, लंबाई L है।
हैज़ ए टोटल चार्ज Q, जिस पे टोटल चार्ज कैपिटल Q डिस्ट्रीब्यूट है यूनिफॉर्मली along its length, उसके लंबाई के along, ठीक है। इट इज बेंट इन द शेप ऑफ ए सेमी सर्किल। अब इस रॉड को हमने एक सेमी सर्किल बना दिया। आपको बताया था कल ये थ्योरी को कि ये थ्योरी सेमी सर्किल में भी यूज होगा, ठीक है, या अर्क में भी यूज होगा। तो सेमी सर्किल एक अर्क ही है ना, तो इन द फॉर्म ऑफ सेमी सर्किल। चलिए देखिए, मैं इसको सेमी सर्किल बनाता हूं, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, अगर सेमी सर्किल मैंने ये बनाया, मान लेता हूं मैं ये एक सेंटर है, ठीक है। चलिए, इन द फॉर्म ऑफ ए सेमी सर्किल, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सेंटर ऑफ द कर्वेचर ऑफ सेमी सर्किल। सेंटर ऑफ कर्वेचर ये हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे इंटेंसिटी निकालना है। तो ये भी ध्यान दीजिएगा, 90 डिग्री हुआ, इधर 90 डिग्री हो गया, इधर यहाँ भी इक्वल एंगल है, ठीक है। जिस कारण से y कंपोनेंट खत्म हो जाएगा, क्योंकि y कंपोनेंट है cos phi1 माइनस cos phi2। तो यहाँ पर इंटेंसिटी क्या आ जाएगा इस पॉइंट पे, सारा यहाँ भी x में आ जाएगा, और ex जो आएगा ex, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, ये रॉड की लंबाई जो l थी, अब यहाँ हो गया पाई r, सिंस l इक्वल टू पाई r, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि 2 पाई आर सर्कमफेरेंस का लेंथ होता है, तो सेमी सर्किल का सर्कमफेरेंस पाई आर होता है। तो जो मेरा रॉड एल था वो पाई आर लेंथ हो गया। तो अगर पाई आर हो गया तो यहाँ से मुझे आर मिल गया इस सेमी सर्किल का एल बाई पाई, ठीक है। तो मुझे इंटेंसिटी क्या होगा, ई एक्स क्या निकलेगा, के लैम्डा बाई आर। यहाँ आर को कैपिटल आर लिख रहा हूँ मैं, क्योंकि यहाँ कैपिटल आर लिखा है मैंने, ठीक है। उसका साइन phi1, तो साइन phi1 यानी साइन 90 प्लस साइन 90, और आपको पता है साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, 1 प्लस 1 2 हो गया। तो मैं लिख सकता हूँ 2 के जगह लिख देता हूँ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, लैम्डा क्या होगा, चार्ज बाई लेंथ। तो टोटल चार्ज Q है और लेंथ कितना है, यहाँ आपको मिल गया लेंथ L। चलिए L लिखता हूँ मैं, और उसके बाद R का वैल्यू है L बाई पाई, तो L बाई पाई। अब ध्यान देंगे आप, ये पाई से पाई कैंसिल हो गया, और ये 2 2 4 हो गया। तो EX आपको क्या आ गया, EX आ गया कैपिटल Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट L स्क्वायर। देखिए कितनी आसानी से हमने इंटेंसिटी निकाल लिया, ठीक है। अगर आपको ये फॉर्मूला, ये फॉर्म पता रहे तो, और फॉर्म समझा हुआ रहे, y कंपोनेंट यहाँ पे इसलिए जीरो हो गया क्योंकि y कंपोनेंट का फॉर्मूला था k लैम्डा बाई आर cos phi1 माइनस cos phi2। तो cos 90 माइनस cos 90, ऐसे भी cos 90 ही जीरो होता है, तो जीरो माइनस जीरो जीरो, और वो कैलकुलेट होकर जीरो हो गया, जिस कारण से y कंपोनेंट भी यहाँ जीरो है। जहाँ भी इक्वल एंगल होगा phi1 phi2, वहाँ y कंपोनेंट निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। चलिए बच्चों, आप इस क्वेश्चन को नोट कीजिए। हम लोग कुछ अब मेंस और नीट का भी क्वेश्चन बनाएंगे। चलिए अब मैं इस क्वेश्चन को मिटा देता हूं, आप वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा। बच्चों, अब हम लोग इस थ्योरी पर एक क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखिएगा बड़ा गौर से। ये एच.सी. वर्मा वॉल्यूम 2 चैप्टर 29 से 41 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन में यह कहा जा रहा है, ए 10 सेंटीमीटर लॉन्ग रॉड कैरीज ए चार्ज ऑफ 50 माइक्रोकूलम चार्ज distributed यूनिफॉर्मली along its length। यानी मेरे पास एक 10 सेंटीमीटर लॉन्ग रॉड है, ध्यान दीजिएगा 10 सेंटीमीटर लॉन्ग रॉड है,
तो मैंने 10 सेंटीमीटर लॉन्ग रॉड को ले लिया। इसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है जैसे हम लोग ने पहले अपने थ्योरी में बता चुके हैं, ठीक है। तो प्लस 50 माइक्रो कूलम चार्ज है। ये रॉड की लंबाई कितनी है? 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अभी मैं सब चीज़ को सेंटीमीटर में रख रहा हूँ, बाद में कन्वर्ट कर दूंगा, ठीक है। अब इसमें चार्ज जो है 50 माइक्रो कूलम, यानी Q इक्वल टू 50 माइक्रो कूलम, जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो हमारे भी रॉड पर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड था। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है एट ए पॉइंट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम बोथ द एंड्स। ध्यान दीजिए, ये अगर 10 सेंटीमीटर का रॉड है और आपको दोनों तरफ से 10 सेंटीमीटर पे निकालना है, इसका मतलब ये भी 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर। इससे क्या पता चला? यह एक इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया, यह एक इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया। तो इसका मतलब मुझे यह निकालना है कि मुझे, और इक्विलैटरल ट्रायंगल तो, और हम लोगों ने थ्योरी में पढ़ा है कि हम लोग परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे निकाल सकते हैं, यानी ये। और इक्विलैटरल ट्रायंगल में जो बाइसेक्टर होता है वो परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। इसका मतलब यह हुआ, यह डिस्टेंस हम निकाल लेंगे आसानी से, और ये बाइसेक्टर होता है एंगल, जिस कारण से ये पूरा एंगल 60-60 है तीनों। ये 30 हो गया, ये 30 हो गया, क्योंकि मेरे थ्योरी में ये φ1 और φ2 निकालना बहुत जरूरी है। तो 30 और 30 मिल गया। अब ध्यान दीजिए, ये डिस्टेंस कितना निकलेगा? ये अगर 10 है तो ये 5 हो गया, ये 10 है। तो अगर ये 5 है, 5 सेंटीमीटर, ये 10 है, तो मैं इस R को निकाल लेता हूँ। R जो मेरे थ्योरी का R था, तो R इक्वल टू हो जाएगा, ये बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर प्लस माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर निकाल सकते हैं आप। यानी R इक्वल टू 10 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर। 10 स्क्वायर 100 और 5 स्क्वायर 25, यानी 100 से 25 माइनस हुआ तो आपको आया 75 सेंटीमीटर, जिसको हम लोग लिख सकते हैं 25 3 जा 75 होता है। तो 5√3 cm। क्लियर? ये मिल गया R। अब ध्यान दीजिए, जब इक्वल एंगल पे है तो इसका मतलब y कंपोनेंट खत्म हो जाएगा, क्योंकि y कंपोनेंट खत्म हो जाएगा तो मेरे पास सिर्फ x कंपोनेंट बचेगा, और x कंपोनेंट होता है k λ/r साइन φ1 प्लस साइन φ2। मैं डायरेक्ट रिजल्ट को अप्लाई करूंगा। k एक कांस्टेंट है, 9 × 10⁹, वो आपको पता है। लैम्डा कैसे होगा? तो लैम्डा इक्वल टू चार्ज बाई लेंथ। तो चार्ज कितना है? 50 माइक्रो कूलम, ठीक है। तो मैं लिखता हूं यहां 50 माइक्रो, यानी 10⁻⁶ बाई लेंथ। लेंथ कितना हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर, यानी 10 × 10⁻² मीटर। मीटर में आ गया। तो k लिख दिया हमने, लैम्डा लिख दिया। r को हमने यहां निकाला है 5√3, ठीक है। तो 5√3 सेंटीमीटर, यानी 10⁻² मीटर में ले लिया। अब ध्यान दीजिए, साइन φ1 30 डिग्री, φ2 30 डिग्री, और साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2। 1/2 प्लस 1/2 हो गया 1, ठीक है। 1/2 प्लस 1/2 लिख ही देता हूं मैं, 1/2 प्लस 1/2 यानी 1, और 1 मल्टीप्लाई करने से कोई फायदा ही नहीं है नंबर में। अब मैं नंबर्स को कैलकुलेट करूंगा। ध्यान दीजिएगा, 10⁹, 10⁻⁶, ये कितना हुआ? 10⁻+3 हो गया। यहाँ हो गया 10⁻1 के 1 10 है, तो 10⁻4, और ये नीचे है 10⁻4, जो ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा। तो 10⁸, और 1 माइनस हो गया 10⁻7, ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूं, इसलिए EX इक्वल टू आ गया आपके पास 45 भी नहीं, और मैं कैंसिल कर दूंगा, 5 10 जा, ठीक है।
तो मेरे पास बचा ऊपर 9 बाई, नीचे बचा सारा 10 खत्म हो गया, √3 यानी 10⁻+7। ठीक है, तो इसको लिख सकता हूं मैं 3√3 इंटू 10⁻+7 न्यूटन पर कूलम। न्यूटन पर कूलम। y कंपोनेंट इसलिए खत्म हो गया क्योंकि y कंपोनेंट में था sin φ1 माइनस sin φ2, और sin φ1 भी sin 30 माइनस sin 30 जीरो हो जाता तो पूरा कंपोनेंट खत्म हो गया। ठीक है, तो 41 का आंसर यही है। देखिए मैं अब कैलकुलेट कर देता हूँ, 1.732 इंटू 3 इक्वल टू 5.196। तो देखिए 5.2। ठीक है, आपका आंसर सही है। तो 3.3 को अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 5.196, यानी आप लिख सकते हैं 5.2 इंटू 10⁻7 न्यूटन पर कूलम। देखिए ये कितनी आसानी से इस क्वेश्चन को आप बना सकते हैं अगर स्टैंडर्ड फॉर्मूला आपको पता होगा तो, और केसेस सही से समझे हुए होंगे तो। बच्चों इस क्वेश्चन को आप नोट कीजिए, फिर नहीं तो वीडियो पॉज करके इसको लिखिए। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, मैं उसका जवाब दूंगा। चलिए बच्चों, मैं इसको मिटा देता हूं। बच्चों अब हम लोग एक मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन का क्वेश्चन ले रहे हैं जो CBSE AIPMT के नाम से होता था पहले। नीट होने से पहले ये CBSE AIPMT नाम था। 2000 का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिएगा, ए चार्ज्ड वायर इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ सेमी सर्कुलर अर्क। एक चार्ज्ड वायर है जिसको मोड़ दिया गया एक सेमी सर्कुलर अर्क के रूप में ऑफ रेडियस a। ठीक है, तो मैं यहां पे सेमी सर्किल बना लेता हूं जिसका रेडियस a है। ठीक है, मैंने एक सेमी सर्किल बना लिया, इसका रेडियस a है। चलिए रेडियस a बना लिया। अब जब हमने सेमी सर्किल बना लिया जिसका रेडियस a है, ये सेंटर है। ठीक है, रेडियस a, इफ द चार्ज पर यूनिट लेंथ इज लैम्डा, यानी चार्ज पर यूनिट लेंथ को लैम्डा ही दिया हुआ है, कूलम पर मीटर, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर इज कितना होगा। ध्यान दीजिएगा, सेंटर पे जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यानी इधर से 90 इधर से 90, यानी y कंपोनेंट खत्म, यानी ओनली x कंपोनेंट बचा रहेगा। जैसे अभी हम लोगों ने SC वर्मा के क्वेश्चन बनाया तो x कंपोनेंट से बचा हुआ रहेगा, और x कंपोनेंट का जो वैल्यू होता है k लैम्डा बाई r। r का वैल्यू दिया हुआ है a। ठीक है, रेडियस a है तो r की जगह a रख दिया हमने, और sin 90 और प्लस sin 90। ये कितना आसान क्वेश्चन है, इसमें और भी काम नहीं करना पड़ा, थोड़ा भी काम नहीं करना पड़ा। sin 90 प्लस sin 90 1 + 1 2, तो आंसर हो गया 2 लैम्डा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट a। अभी मैं 2 से 4 को काट दूंगा, 2 2 ज़ा 4। ठीक है, तो मेरे पास आंसर आया लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट a। तो यहां ध्यान दीजिएगा, लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट a, यानी आपका आंसर C होगा। आप मैक्सिमम 10 सेकंड के अंदर में इस क्वेश्चन को बना पाएंगे अगर आपको फॉर्म पता है तो। बच्चों इसको नोट कर लीजिए, ये नीट वाले बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए बच्चों वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए, मैं इसको मिटा रहा हूं।
बच्चों अब हम लोग एक क्वेश्चन ले रहे हैं AIEEE 2000, जो पहले IIT मेंस था। IIT मेंस पहले उसका एग्जाम नाम था AIEEE 2000, ठीक है। 2000 जो ईयर था, उस समय AIEEE होता था, ठीक है, ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन। ए थिन सेमी सर्कुलर रिंग, तो उसका क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। ए थिन सेमी सर्कुलर रिंग ऑफ रेडियस r हैज अ पॉजिटिव चार्ज q, यानी एक सेमी सर्कुलर रिंग है, वही बात है, जिसका रेडियस r है, वहां पे रेडियस a था इससे पहले वाले क्वेश्चन में। रेडियस r हैज अ पॉजिटिव चार्ज q डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर इट, जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है उस रिंग पर, ठीक है। द नेट फील्ड E एट द सेंटर ऑफ द रिंग, अगेन सेंटर ऑफ द रिंग पे निकालना है, ठीक है। तो सेंटर ऑफ द रिंग पे निकालना है, और इसका फिगर भी दिया हुआ है बच्चों, इस क्वेश्चन में फिगर भी दिया हुआ है। फिगर ऐसे दिया हुआ है, और सेमी सर्कुलर रिंग को ऐसे दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर सेमी सर्कुलर रिंग को ऐसे दिया हुआ है, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, अगर इसको हम ऐसे रखेंगे तो x को, जो x कंपोनेंट ये होगा वो इधर आ जाएगा अब, यानी अब ये x कंपोनेंट होगा, ठीक है, और ये y कंपोनेंट होगा, ठीक है। तो यहां जो EX होगा इस तरफ होगा, यानी y के तरफ में होगा, क्लियर। तो अब ये EX को हम लोग निकालेंगे, ठीक है। तो हमारा जो EX था वो अब इस तरफ हो गया वर्टिकली, यानी y के तरफ, वो भी नेगेटिव y, यानी आंसर आपका नेगेटिव y में है, या तो ये है या तो ये है। लेकिन मैं अब उसको निकाल के देखता हूं EX क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। आप जानते हैं कि क्या दिया हुआ है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड Q दिया हुआ है, तो Q बाई लेंथ, लेंथ कितना है सेमी सर्कुलर रिंग ऑफ रेडियस r, लेंथ हो जाएगा पाई आर हो जाएगा लेंथ, ठीक है, अगर r रेडियस है, ठीक है। K लैम्डा बाई r, r आपको r ही दिया हुआ है, चलिए r दिया हुआ है, ठीक है। तो K लैम्डा बाई r हो गया, और ये 90 डिग्री sin 90 यानी लिख देता हूं मैं sin 90, सेम पिछले क्वेश्चन जैसा है, sin 90 यानी 1 + 1 2। तो EX यहां पर क्या हो गया, माइनस में हो जाएगा, माइनस Q बाई, इसको लिखूं 2 पाई एफ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 2 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। इसमें कौन सा आंसर है, ये जे में आंसर आएगा, माइनस Q 2 पाई एफ स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर जे, यानी आपका आंसर C होगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ये x एक्सिस नहीं है, जो हम लोगों ने x कंपोनेंट निकाला था वो मेरा x कंपोनेंट अब ऐसे है वर्टिकली डाउन, तो वर्टिकली डाउन को हम लोग नेगेटिव y एक्सिस लेते हैं, ठीक है। तो इसलिए क्वेश्चन में ऐसा किया जा सकता है, जैसे हम लोगों ने थ्योरी प्रूफ किया इस तरह से, तो वो कभी ऐसे करके, तो आप एडजस्ट करेंगे उस हिसाब से, ठीक है। तो ये आंसर हो गया। ये एक तरह समझिए मेंस का क्वेश्चन है, 2000 में जब मेंस हुआ करता था, ठीक है, यानी AIEEE उस समय नाम था। बच्चों इसको नोट कीजिए, कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चलिए मैं इसको मिटा देता हूं। चलिए बच्चों अब हम लोग एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये IIT मेंस 2021 यानी पिछले साल IIT मेंस का ही क्वेश्चन है, जो 26 फरवरी में हुआ था शिफ्ट 1 में, ठीक है। उस क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन है, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट P, यानी P पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए यूनिफॉर्मली चार्ज थीन वायर। ये थीन वायर है, ये क्वेश्चन बहुत आसान कर दिया, क्यों, ये परपेंडिकुलर भी बोल दिया इस लाइन को, बाइसेक्टर भी बोल दिया। अब ध्यान दीजिए, ये L/2 हो गया, ये L/2 हो गया, तो ठीक है।
परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया ऑफ थिन वायर लेंथ L। इस वायर की लंबाई L है, कैरिंग ए चार्ज Q, जिसमें चार्ज Q है, ठीक है। द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रॉड इज A। ये O से P की दूरी A है और A का वैल्यू √3/2 L है। तो ध्यान दीजिए, अगर ये A है तो मैं इसको ज्वाइन करता हूं। हाँ, इसको ज्वाइन किया मैंने, तो इसकी लंबाई मैं निकालता हूं। तो इसकी लंबाई जो आ जाएगी, ध्यान दीजिएगा, ये √3/2 L है और ये हो गया L/2। तो ये मैं हाइपोटेन्यूज निकाल लूंगा, L/2 का स्क्वायर प्लस इतना। तो इसको मैं मानता हूं x, ठीक है, इसको x मान लेता हूं, ठीक है। तो x = हो गया √3/2 L का स्क्वायर प्लस L/2 का स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा 3/4 L स्क्वायर, ये L²/4, यानी ये आ जाएगा 4 L²/4 = L, यानी ये लंबाई भी L हो गया। तो इसका मतलब ये भी L हो गया। तो ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया। इसका मतलब ये हुआ, ये 60 डिग्री है, ये एंगल 30 डिग्री है और ये भी 30 डिग्री है। क्वेश्चन बेहद आसान हो गया। आपको φ1 φ2 मिल गया। ये डिस्टेंस जो r था वो a है। अब मैं इसको आसानी से निकालूंगा। एंगल सेम होने के कारण y कंपोनेंट बचेगा ही नहीं, सिर्फ x कंपोनेंट बचेगा। x कंपोनेंट क्या होगा, k λ/r, ठीक है। तो लैम्डा हो जाएगा चार्ज बाई लेंथ, चार्ज q है, लेंथ l है, तो q/l और लैम्डा हो गया, ठीक है। और k का वैल्यू मैं लिखता हूं 1/4πε0। तो k q/l हो गया लैम्डा, तो k λ/r और r की दूरी है a और a का वैल्यू दिया हुआ है √3/2 L। तो मैं यहां लिख सकता हूं √3/2 L और sin φ1 30 होगा, sin φ2 30, sin 30 1/2 प्लस 1/2 यानी 1, कोई फर्क नहीं पड़ा। तो मैं क्या करूंगा, ये 2 2 4 कैंसिल हो जाएगा। अब मेरे पास जो आंसर बचा Ex = q/2πε0 2√3πε0 L²। ध्यान दीजिए, इसमें देखूं मैं कौन सा आंसर है, q/2√3πε0 L²। सी वाला आंसर सही है। देखिए कितना जल्दी आप बना लिए। IIT मेंस 2021 का क्वेश्चन है जो 26 फरवरी में हुआ था शिफ्ट 1 में। आप क्वेश्चन बैंक में देखेंगे तो मिल जाएगा आपको, ठीक है बच्चों। अब इसको नोट करें, फिर भी कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चलिए अब मैं इसको मिटाता हूं। इसी तरह से आप इस थ्योरी से आने वाले बहुत सारे क्वेश्चन को बना सकते हैं। फॉर्म आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। और जैसे हम लोगों ने बनाया है, आपको फॉर्म को मिलाना पड़ेगा, उससे कंपेयर करना पड़ेगा। जैसे आप कंपेयर करेंगे उसके बाद आप आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हैं।